नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे डायरेक्टर दीपक गर्ग से। दीपक गर्ग का जन्म समलखा में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपक ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन नुकसान होने के कारण बिजनेस बंद करना पड़ा। इसके बाद दीपक ने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और वहां लाइटमैन का काम शुरू किया। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्म देवदास, मुन्ना भाई एमबीबीएस, रंग दे बसंती समेत कई फिल्मों में काम किया। इसके बाद दीपक गर्ग ने एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर टीवी सीरियल में काम किया। फिर धारावाहिक एक चाबी है, पड़ोस में, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी, देवों के देव महादेव, महारक्षक आर्यन के साथ कई टीवी सीरियल्स में डीओपी का काम किया। फिर 2012 से टीवी सीरियल देवों के देव महादेव, महारक्षक आर्यन, चंद्रनंदिनी, सिया के राम, चंद्रशेखर आजाद, हर हर महादेव के निर्देशक भी रहे हैं। दीपक ने अब अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स फीचर फिल्म्स बनाई है और को प्रोड्यूसर जस्टिस फॉर गुड कंटेंट फिल्म का निर्माण भी किया है। तो बहुत जल्द इनके निर्देशन में फिल्म है मेरी चिड़िया भी जल्द रिलीज होने वाली है, जो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में और किस तरह से रहा इनका डायरेक्शन का सफर, कैसे इन्होंने शुरुआत की। शुरुआत में जैसे लाइटमैन के साथ इन्होंने इंडस्ट्री में आए थे, उसके बाद फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बने, तो जो तमाम सफर रहा है इनका निर्देशन के तौर पर, उस पर हम आज इनसे बातचीत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं डायरेक्टर दीपक गर्ग। दीपक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, हमारे दर्शकों को नमस्कार। आपने मुझे याद किया, ये मेरे लिए बहुत ही अहोभाग्य की बात है। जी दीपक जी, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे चर्चा करके, क्योंकि आपने इतने सारे काम किए, उन पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि ये जो आपकी और हमारी बातचीत होगी, इसमें जो तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और जो इस इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते लेकिन वो भी टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो जब उनको ये पता चलता है कि जो ये टीवी सीरियल देख रहे हैं, ये फिल्म देख रहे हैं, इसके डायरेक्टर यही हैं, इसके एसोसिएट डायरेक्टर यही रहे, इसके डीओपी यही रहे, तो उनको भी और अच्छा लगता है। तो दीपक जी, इसलिए हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब पढ़ाई के बाद आपने बिजनेस शुरू किया था लेकिन बिजनेस में नुकसान हो गया, तो आखिर क्या पढ़ाई के बाद आप बिजनेसमैन बनना चाहते थे या उसके बाद ही जहन में था कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है? तो कैसे बिजनेसमैन से फिर ये जो मुंबई जाने का सफर कैसा रहा और ग्रेजुएशन के बाद किस तरह का बिजनेस किया था आपने? एक्चुअली मैं बिजनेस फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। हम्म। अ, हम मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ग्रेट। उन्होंने 1942 में जो है हरियाणा की सबसे पहली टोका मशीन बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। हम्म। जी, एक बार तो फिर से मैं जानना चाहूंगा कौन सी बिजनेस मशीन थी हम ये हाथ से चारा काटने वाली जो टोका मशीन अच्छा। आती जी है, जी जी। उसकी पहली फैक्ट्री हरियाणा में हम लोगों ने लगाई। हम्म। तो बिजनेस फैमिली से जुड़ा हुआ था और ग्रेजुएशन के बाद फादर का बिजनेस था हम्म। जिसको टेक ओवर करना था। वो कहते हैं कि बाप की जायदाद बेटा ही संभालता है, जी तो हम भी उसी कदम पे आगे बढ़े। जी। और दूसरा क्या था कि इस फिल्म लाइन को लेके कभी मैंने सोचा नहीं था। हम्म। मैं एज एन एक्टर स्टेज करता था, जी। स्कूल कॉलेज के फंक्शंस और चैरिटी शोज करते थे, हम्म। तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं था। हम्म। लेकिन जब पोखरण अ, परीक्षण हुआ, हम्म। उसके बाद जो है एक्सपोर्ट में काफी उतार चढ़ाव आए थे, जी। जिसकी वजह से बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था। हम्म। तो अब बिजनेस करने के लिए आदमी क्या करे, उसके पास कुछ था ही नहीं। मतलब हम्म। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं दूसरा कुछ बिजनेस जोड़ लूं। जी। और जॉब करना, मुझे कभी ऐसा था नहीं कि मैं कभी जॉब कर पाऊंगा। हम्म। तो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं जो मेरे गॉडफादर हैं इस इंडस्ट्री में। हम्म। उन्होंने मुझे एक दो बार स्टेज पे एक्ट करते हुए देखा था। जी। तो उन्होंने मेरे को ऑफर, कई बार ऑफर किया कि दीपक तू एक बार बॉम्बे आ हम्म। और
देख इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, कोशिश कर। तो हालात ऐसे थे कि मैं सब दोस्त अपने, जब क्या होता है ना कि इंसान के साथ नुकसान होता है तो सब सबसे पहले अपने ही छोड़ के भागने लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। तो ऐसे में मेरे ब्रदर इन लॉ जो मेरे गॉडफादर हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया। हुँ, उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया, काफ़ी जिद की उन्होंने कि बॉम्बे चला आया। हुँ, और आने के बाद उन्होंने मुझे 1 महीने का पीरियड दिया जी, कि आप इंडस्ट्री को देखो, आपको जो अच्छा लगे हुँ, वो काम शुरू करना। तो मैंने 1 महीने जो है उनके सेट पे उनके साथ रहा, ऑब्जर्व किया। हुँ, तो मुझे लास्ट में एक ही चीज़ समझ में आई कि इंडस्ट्री में स्ट्रगल है। हुँ, तो मैंने लास्ट में यही सोचा कि एक टेक्नीशियन हमेशा जो है सर्वाइव कर सकता है। बिल्कुल, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, मैंने ये सोचा कि ज़िंदगी में यदि कुछ नहीं हुआ, तो हुँ, मैं शायद एक लाइटमैन बन के ₹500 डेली का तो कमा लूँगा। जी। और यही कारण है और कि फिर आपने जो शुरुआत की, वो एज़ अ लाइटमैन लाइटमैन कम शुरुआत की आपने। हाँ, तो मैंने एज़ ए लाइटमैन अपनी लाइफ़ की शुरुआत की। हुँ। तो जो एज़ अ लाइटमैन मैं एक्सपीरियंस और जानना चाहूँगा कैसा उस वक़्त एक्सपीरियंस था? क्योंकि जो लाइटमैन होता है वो सब जो जिस तरह की जो लाइटें रहती हैं, तो जो पहले दिन का एक्सपीरियंस था क्योंकि इसके पहले शायद आपने कहीं किया नहीं था आपने, जो पहली बार आपने काम शुरू किया होगा आपने, तो कैसा एक्सपीरियंस था उस समय का आपके एज़ अ लाइटमैन? सर देखिए, हर आदमी अपनी स्ट्रगल बयाँ करता है। हुँ, हर आदमी ये कहता है कि मेरी स्ट्रगल बहुत टफ रही है। हुँ, अ, उस टाइम पे जो भी मेरे साथी थे, हुँ, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। जी, जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, उन्होंने मुझे बताई। हुँ। और मैंने कई बार गलतियाँ भी की, जिसके लिए मुझे मार भी पड़ी। बिल्कुल, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, वो जो लाइटें रहती हैं बड़ी महँगी-महँगी रहती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी रहती हैं। तो कभी हमेशा एक एक थोड़ा डर भी बिल्कुल, रहता बिल्कुल। होगा जब आप नए-नए शुरू किया होगा आपने काम कि कहीं वो महँगी-महँगी लाइटें, बड़ी-बड़ी लाइटें आपके हाथ से गिर ना जाएँ या टूट ना जाए क्योंकि बहुत महँगी रहती हैं लाइटें वो। बिल्कुल, बिल्कुल। इस चीज़ की बहुत केयर करनी पड़ती थी। हाँ, और इसके लिए जो है हमारे जो सीनियर लाइटमैन होते थे, जी। वो अपने आप उठा के बताते थे कि इसको किस तरीके से उठाना है, कौन-सा हाथ कहाँ होना चाहिए, हाँ। कौन-सा हाथ जिस टाइम आपको बैलेंस बनाना है तो कहाँ होगी आपकी पोज़ीशन। जी। तो वो सब चीज़ें जो हैं हमारे सीनियर जिन्होंने मुझे सिखाया है, मैं हुँ, आज उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। अच्छा, बहुत कि अच्छी जर्नी आज रही जिस है मुकाम पे आपकी। मैं खड़ा हूँ, दीपक जी, जहाँ भी हूँ। शुरुआत आपने लाइटमैन से की, उसके बाद फिर आप एज़ ए असिस्टेंट डायरेक्टर आप बने, आप फिर एसोसिएट डायरेक्टर बने, नहीं, फिर आप एज़ ए डायरेक्टर बने। असिस्टेंट जी, कैमरामैन मैंने जॉइन किया था। हाँ, तो मेरे बॉस रहे हैं मिस्टर विनोद प्रधान जी, और उनके छोटे भाई प्रमोद प्रधान, हुँ, जिन्होंने देवदास, मुन्ना भाई एमबीबीएस ये सब फ़िल्में की हैं, जी, रंग दे बसंती। तो हुँ, उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा हुँ, और जिसको मैंने अपनी लाइफ़ में अचीव करने की कोशिश की। जी, मैं कभी उन जैसा शायद बन पाऊँ, हुँ। अच्छा, तो मुन्ना भाई पर एमबीबीएस मेरी और कोशिश देवदास में हमेशा आपने रहती है एज़ ए कि मेरे बॉस एज़ ए एज़ ए असिस्टेंट कैमरामैन आपने काम किया। या जी। करेक्ट। अच्छा ये बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में हैं, चाहे मुन्ना भाई की बात करें, संजय दत्त की फ़िल्म है ये और देवदास की बात करें, उसमें शाहरुख खान है, बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में हैं। तो जब इतने बड़े-बड़े स्टार जब आपके सेट में होते हैं, एज़ ए असिस्टेंट आप कैमरामैन काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो कैमरा ही होता है, वही बड़े-बड़े जो स्टार होता है, उसको कैप्चर करता है और उसी के ज़रिए दर्शक देखते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्योंकि वही सारी चीज़ें रहती हैं, तो एज़ ए असिस्टेंट जब कैमरामैन आप काम कर रहे थे और जब सामने इतने बड़े-बड़े स्टार होते हैं, तो क्या कुछ फ़ील आता है और क्या कुछ उस वक़्त का एक्सपीरियंस कुछ आप शेयर करें? क्योंकि शाहरुख खान संजय दत्त ऐसे तमाम बड़े स्टार्स आप लोग के सामने रहते होंगे?
बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये एक्सपीरियंस एक अद्भुत एक्सपीरियंस था, उनसे भी हम्म। बहुत कुछ सीखा। अ, संजय भाई तो मतलब बाबा का तो नेचर सारी दुनिया जानती है कि वो मस्ती का इंसान है। जी। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस के सेट पे हम लोगों ने बहुत मस्तियां की। हाँ। तो कभी ऐसा फील होने नहीं देते थे कि तू छोटा है मैं बड़ा हूँ। हम्म। ये उन लोगों का बड़कपन था कि हर आदमी को, हमारी इंडस्ट्री का ही मैं कहूँगा कि जी। बहुत कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे को समझते हैं, कहीं सामने वाले का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देते, हम्म। उसको अच्छा, कोई खास मोटिवेट ऐसी करते हैं बातें, कि कोई यू कैन डू बेटर। कोई खास ऐसी बातें जिनके साथ आपने बड़े बड़े स्टार के साथ काम किया, कोई खास ऐसी बातें जो उन्होंने आपसे कही हो और हमेशा वो यादगार बन गई, वो लाइन आपके लिए, वो जो बातें उन्होंने कही आपके लिए? सर मुझे आज मेरे बॉस का एक किस्सा याद है। हम्म। हम एक एड फिल्म शूट कर रहे थे, और जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन और अपना आदित्य ओबराय थे। हम्म। तो शाम का और सनलाइट जा रही थी। हम्म। तो एक स्कीमर बहुत हाइट पे लगा हुआ था, करीबन हाइट थी 20 से 22 फीट। हम्म। तो उस टाइम मेरे बॉस ने बोला कि ये स्कीमर जो है थोड़ा सा डाउन करके आओ, ये सनलाइट कट करनी है। हम्म। तो अब 20-22 फीट को जो है बार बार यदि हाइट को डाउन करें तो उसमें कम से कम 5 से 7 मिनट जाते थे। जी। तो टाइम सिचुएशन ऐसा था कि यदि उसको बार बार अप डाउन करेंगे तो सनलाइट निकल जाएगी। हम्म। तो मैं झट से, मेरे बॉस ने ऑर्डर किया है, मैं झट से उसके ऊपर चढ़ा, तो मैं सनलाइट कट करके आया। हम्म। उसके बाद जो है शॉट लिया तो रीटेक हो गया। फिर मेरे बॉस ने बोला तो मैं वापिस वापिस चढ़ गया। हम्म। अब वो शॉट 3-4 टेक्स में जो है वो हुआ। हम्म। उसके बाद मेरे बॉस और विवेक मेरे साथ मस्ती कर रहे थे कि दीपक एक दोबारा चढ़ के दिखाना। हम्म। तो मैं बोला, मैंने उस स्टैंड की तरफ देखा और मैं बोला सर कि ये अभी सर बहुत टफ है। हाँ। तो मेरे बॉस बोले कि जब मैंने वो 3 बार तुझे सिर्फ इतना बोला कि वो स्कीमर टिल डाउन करके आ, हम्म। ये सनलाइट कटनी चाहिए, उस टाइम तूने ये नहीं सोचा कि इसकी हाइट क्या है, ये बैंड होके गिर सकता है, तुझे चोट लग सकती है। जी। तो मैं बोला सर उस टाइम आपका आदेश था हाँ। और समय की डिमांड थी, मुझे हम्म। नहीं पता कि मैं कैसे चढ़ा और कैसे मैंने ये सब किया। हम्म। तो विवेक ने मुझे बोला था, "ए साले पागल है तू तो, विवेक मतलब कि विवेक ओबराय? यदि तुझे गिर के चोट लग जाए, तेरा बॉस जी। मतलब कुएं में कूदने बोलेगा, तू कुएं में कूद जाएगा।" हम्म। तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि गुरु गुरु है, हम्म। वो अपने शिष्य को कभी ऐसी जगह नहीं धकेलेगा कि जहां गलत है। जी। तो उन्होंने बोला था कि शायद ये लड़का कुछ करेगा। जी। तो उसके बाद जो है मतलब मेरी जर्नी, मैंने कोशिश ये हमेशा ये की है कि मैं अपना बेस्ट दूं। बिल्कुल नहीं, वाकई वाकई जो आपने बताया कि इससे आपकी डेडिकेशन झलकती है आपके काम को लेकर, एक आपके अंदर काम को लेकर कि मुझे इस फील्ड में मैं आया हूँ तो मुझे बेहतर काम करना, और यही वजह है कि जो शुरुआत की थी आपने एज अ लाइटमैन और आज आप प्रोड्यूसर बन गए हैं आप, तो क्योंकि ये आपका डेडिकेशन था। क्योंकि जब आपको डायरेक्टर ने बोला, क्योंकि आपको पता है कि और इस इंडस्ट्री में खासकर शूटिंग शूटिंग में समय की कीमत होती है, और खासकर जो सनलाइट सनलाइट होता है, और जब शाम के समय 5:30 के बाद 6 के बाद तो ऐसा भगता है सनलाइट, ऐसा
धीरे धीरे भगता है कि अगर आप वो थोड़ा समय से चूक गए, अगर 10 मिनट भी लेट होगा तो 10 मिनट के कारण फिर आपको पूरा दूसरे दिन इंतजार करना पड़ेगा, पूरा 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। दूसरे दिन और इंतजार करना सुबह पड़ता है। दोपहर शाम सबकी बिल्कुल, लाइट अलग अलग होती है, तो बड़ा मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। सबकी और लाइट्स अलग वही होती है। वही जो डेडिकेशन था, और वो आप मैच उस चीज को करना बहुत बेहतर मुश्किल हो समझते थे, जाता है। क्योंकि आपने एज ए लाइटमैन आपने काम शुरू किया था। तो जब आप एज ए असिस्टेंट कैमरामैन काम कर रहे थे तो आपको पता है कि लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसलिए आपने सोचा नहीं, आप सीधे चढ़ गए ऊपर आप। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपने असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, फिर एसोसिएट डायरेक्टर काम किया, तो फिर कैसे ये सफर फिर आपका आगे बढ़ता गया? कैमरामैन के बाद कैसे आपको लगा कि मुझे अब एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के हाँ तौर सर, पर आना चाहिए, मतलब मेरे एसोसिएट साथ डायरेक्टर बनना कुछ चाहिए? घटनाएँ ऐसी खुद घटी। खुद ये होता गया, या फिर आपने खुद इच्छा जाहिर की, या आपने खुद सोचा, या फिर एक के बाद एक होता गया कि दीपक आजा तू असिस्ट कर ले, डायरेक्टर बन जा या एसोसिएट डायरेक्टर बन जा, ये चीजें ऐसी होती गई? इस चीज का श्रेय जो है मैं अपने दोस्त जो है निखिल सिन्हा को दूंगा, हम्म। जो कि महादेव के प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे। हम्म। देवों के देव महादेव की मैं बात कर रहे हैं आप, धारावाहिक पहले तो धार्मिक बात सीरियल? करूंगा, बिल्कुल देवों के देव महादेव की बात जी। कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मेरे जो जर्नी है कैमरामैन बनने की, हम्म। मैं फिल्म से टीवी की बात था तो मेरे नाम के साथ जो विनोद प्रधान का नाम जुड़ा था, जो कि अपने आप में एक लेजेंड है। जी। तो टीवी में हमें कोई काम इजीली देता नहीं था, हम्म। क्योंकि कहते थे कि भाई फिल्म वाला है तो हम्म। शायद बहुत टाइम लेगा और बहुत जमा के शूट करेगा, विनोद प्रधान का असिस्टेंट है, जी। बहुत सारी लाइटें यूज करेगा, तो हाँ। इसलिए हमें आसानी से काम देता नहीं था। जी, मतलब देखिए यहाँ पर एक सोच जो तो रहती है। मैंने वहां जी, पे डिसाइड, दीपक जी, इसमें थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगा। जो एक आम हाँ लोगों हाँ की सोच रहती है कि हम ऑलरेडी फिल्म कर चुके हैं तो टीवी सीरियल में तो हमें ऐसे ही काम मिल जाएगा, जो एक सोच रहती है। लेकिन आपने बताया कि देखिए जो सोच होती है वो बिल्कुल कितनी बदल बिल्कुल जाती है, कि ये इसने फिल्मों में काम किया है तो ये ऐसा रहेगा, बिल्कुल इसलिए इसको टीवी सीरियल में मौका मत दो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ। तो उसके बाद वापस मैंने जो है 2 साल, विनोद प्रधान जी के भाई हैं हाँ। प्रमोद प्रधान जी, उनको वापस असिस्ट किया टीवी के अंदर, हम्म। और जहां से उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, हाँ। और मैंने अपनी जर्नी एज ए डीओपी उनके साथ शुरू की। हम्म। उन्होंने डायरेक्शन की तरफ रुख किया तो एज ए डीओ मुझे हायर किया, हाँ। अच्छा, डीओपी हम और चाहेंगे, बहुत वहां सारे से मैंने दर्शक अपना, इस शब्द को नहीं समझते। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है एग्जैक्टली क्या होता है, ये थोड़ा सा आप इसको बताएंगे आप, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है एक डीओपी की? हाँ जी, एक डीओपी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है सर। आज के दिन जो है, यदि हम्म। मैं बात करूं तो हमारी कैमरामैन जो हैं, जी। इनकी लाइफ जो है ना बहुत लाइट लेने लगे हैं लोग। हम्म। पहले क्या होता था कि एक डायरेक्टर का विजन होता था कैमरामैन, हम्म। पहले डायरेक्टर को नहीं पता होता था कि उसके दिमाग में सिर्फ अपना शॉट होता था, हम्म। एक फ्रेम होता था, लेकिन उसकी ब्यूटिफिकेशन क्या होगी, किस तरह का शॉट लिया गया है, क्या एक्सप्रेशन दिए हैं एक एक्टर ने, हम्म। वो कैमरामैन को पता होता था, हम्म। और जिसके लिए कैमरामैन की बहुत रिस्पेक्ट होती थी। हम्म। तो कैमरामैन का काम जो है बहुत टफ है। हम्म। उसको ब्यूटिफिकेशन भी देखनी है, उसको अच्छे फ्रेम्स भी दिखाने हैं, टेक्निकल चीज भी देखनी है कि शेक ना हो कैमरा, और फ्रेम प्रॉपर हाँ, हो, लाइट प्रॉपर जा रही हो। करेक्ट। और आपकी आंखों को जो दिख रहा है हम्म। उसको ही आपको दुनिया को दिखाना है, बिल्कुल। कि ये चीज ऐसी, इस चीज की ब्यूटी है। हम्म। तो डायरेक्टर की आंख है कैमरामैन। हम्म। तो ये जर्नी बहुत अच्छी रही मेरी। जी। अच्छा, उसके बाद फिर उसके जो बाद एज मेरे ए को मेरी डायरेक्टर भी झोली में आपने आके बहुत सारे आपने सीरियल्स किए हैं, तो फिर कैसा रहता है जब एज ए डायरेक्टर आप काम करते हैं? क्योंकि जब आपने एज ए लाइटमैन काम किया तो डायरेक्टर उसमें
बताता होगा कि इसको ऐसा करो वैसा करो, कई बार डांट भी पड़ी होगी, फिर असिस्टेंट कैमरामैन भी आपने बताया कैसी जर्नी रही, फिर एसोसिएट डायरेक्टर की भी जर्नी रही, लेकिन जब एक डायरेक्टर फिर आप फ्री हैंड हो गए, अब आपको ही सब कुछ देखना है, सब कुछ करना है, और कैसा ये सीरियल बनेगा ये अब आपके ऊपर है। तो जब ये जिम्मेदारी मिली आपको, और ये पहला कौन सा बिल्कुल। सीरियल था जिसमें आप एज ए फ्री निर्देशक, मतलब एज ए फुल फ्लैश आप एज ए निर्देशक थे, जहां पर सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, और कैसा वो पहला दिन था आपका एज ए निर्देशक का? अ, मेरा पहला दिन जो है डायरेक्शन का, देवों के देव महादेव में था, हम्म। जो कि मेरे फ्रेंड हैं निखिल सिन्हा। जी। उनको शायद कहीं मेरे अंदर कुछ डायरेक्टर दिखाई दिया, हम्म। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, दीपक मैं यार बहुत डायरेक्टर बुलाता हूँ, हम्म। और मुझे पता है कि तू डायरेक्ट कर सकता है, हम्म। तो तू क्यों नहीं डायरेक्ट करता। जी। तो उन्होंने फर्स्ट डे मुझे डायरेक्शन दिया, कुछ इंपॉर्टेंट मोन्टाजेस थे हम्म। जो मैंने शूट किए, हम्म। और उस दिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक एक डर था कि क्या मैं सही कर रहा हूं। जी। तो जब उन्होंने वो मोन्टाजेस दिए, और दीपक मुझे उम्मीद नहीं कि इतना अच्छा हो सकता है, जी। हम्म। और उन्होंने फिर मुझे ऑफर किया अपना दूसरा शो, हाँ। जहां मुझे फुल फ्लैश डायरेक्टर की फ्रीडम मिली। जी। अच्छा, ये जो वहां पे ये जो सेटअप ये जो डिजाइन जर्नी करना, रही है आपकी, वहां पे जी, ये जर्नी जर्नी रही है आपके लाइटमैन से, और अब आप को प्रोड्यूसर भी बन गए, एक आपने प्रोडक्शन कंपनी बनाई है फॉक्स फीचर नाम से। इसके तहत एक फिल्म भी आपने बनाई, जस्टिस फॉर गुड। इसमें आप गुड कंटेंट, इसमें आप को प्रोड्यूसर भी रहे गुड हैं। तो कंटेंट। बड़ी लंबा सफ़र है ये, एक एज ए लाइटमैन शुरू करना, फिर एज ए आप क्या असिस्टेंट कैमरामैन, असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते ही गए हैं, और अब आप प्रोड्यूसर भी बन गए, को प्रोड्यूसर आपने जो फिल्म बनाई है। तो किस तरह की फिल्म है जस्टिस फॉर गुड कंटेंट, और कैसा लगा आपको कि अब मुझे निर्माता भी बनना चाहिए क्या? क्योंकि अब ज़्यादा लगा कि मैं अगर जो मैं एज ए डायरेक्शन काम कर रहा हूं, तो अगर मैं एज ए निर्माता ही बनूंगा तो ज़्यादा बेहतर पैसे कमा पाऊंगा। क्या कुछ ऐसी सोच थी इसकी, पैसे को लेकर कुछ सोच थी इसके पीछे? नहीं नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं थी। हाँ। ऊपर वाले के ऐसे पैसे की ऐसी कोई मेरी लाइफ में अहमियत नहीं रही हाँ, है। क्योंकि देखिए जो अक्सर मेरी अक्सर जरूरतें आम हैं पब्लिक जो रहती है वो वो यही जरूरतें सोचती मैं है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भर भर के पैसा कमाते हैं वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी ये सोच मैं ये कहूंगा कि गलत है। जी। प्रोड्यूसर्स बहुत कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाते हैं। हाँ। कुछ लोग जो है अपने प्रोड्यूसर्स की वजह से अपने क्रिएटिव उसको जो उनको जो है पूरा नहीं कर पाते, जी। तो उस क्रिएटिविटी जोन को पूरा करने के लिए वो ये सोचते हम्म। हैं कि क्यों ना मैं अपना खुद का ही क्रिएट करूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां मुझे रोकने वाला कोई नहीं कि यहाँ इतना खर्चा हो रहा है, यहाँ इतना खर्चा हो रहा है, यार मत कर, ऐसा कर वैसा कर। हाँ। आज मुझे पता है कि ये खर्चा होगा तो इसके पीछे ये रिजल्ट आएगा। जी। तो आज मैं फ्री हैंडली जो है सब चीजें कर लेता हूँ। हम्म। आज मुझे टेक्निकल पता है, मुझे डायरेक्शन का पता है, मुझे स्क्रिप्ट का पता है, जी। मुझे कैमरा का पता है। जी। अच्छा दीपक जी, समय बहुत कम है, लेकिन एक फिल्म का जिक्र मैं करना चाहूंगा। मेरी चिड़िया है, बहुत जल्दी आने वाली है। इसके आप निर्देशक भी हैं, और बताएं कुछ इस फिल्म के बारे में क्या कुछ है, क्योंकि इसके जो मुख्य अभिनेता है वो कुछ दिन पहले हमारे साथ जुड़े थे इस प्रोग्राम में। अनुज शर्मा जी वो इसके मुख्य अभिनेता थे, और उन्होंने बताया था कि कई दिनों तक ना वो सोए थे ना खाए थे। तो अब आप उसके निर्देशक हैं, तो बताया जरा कि किस तरह की फिल्म है, और क्या कुछ सोच थी कि आपने उस अभिनेता को आपने ना सोने दिया ना खाने दिया अच्छे से आपने। अ, सर इसके बारे में बहुत यही कहूंगा जी। कि ये डेडिकेशन का काम है। हाँ। उस किरदार को यदि लिखा गया था जी। तो वो अनुज शर्मा के लिए ही लिखा गया था। जी।
क्योंकि दुनिया फिल्म हीरो के साथ बनाती है। मेरी सोच ये है कि किरदार के लिए कोई फिल्म नहीं बनाता। जी। और उस किरदार में अनुज ही मेरे को लगता था कि ये पूरी तरह से उसको जस्टिफाई कर पाएगा। और अनुज की मेहनत है। उसने अपने आप को कम से कम 10 से 11 दिन जो है कमरे के अंदर बंद रखा। जी। और अच्छा, वो तो एज सोया है। अभिनेता उन्होंने किया था, लेकिन समय बहुत कम है, बस मैं 20-30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। क्या आपने भी क्या कुछ इसके लिए क्या कुछ डिफरेंट किया था? क्योंकि एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने तो किया, एज ए डायरेक्टर के तौर पर आपने क्या कुछ डिफरेंट किया था इस फिल्म के निर्माण के लिए, इस फिल्म के निर्देशन के लिए? संक्षेप में जवाब दीजिएगा, 20-30 सेकंड में बस। नहीं, मैं इस चीज का जवाब जो है इस पे छोड़ता हूँ। हाँ, आप पे छोड़ता हूँ। चलिए फिर जब ये फिल्म आएगी उसके बाद आपको बिल्कुल तो दर्शक का रिएक्शन तो जरूर सामने आएगा। दीपक जी, समय बहुत कम है, नहीं तो आपसे हम और चर्चा करते और बातचीत करते, क्योंकि आपके काम बहुत सारे हैं, तो सभी कामों पर बातचीत होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शुक्रिया समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। तो आज हमने मुलाकात की हमारे इस खास कार्यक्रम बातें सितारों की में निर्देशक दीपक गर्ग से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।